कहती है मेरे लाल थोड़ा कमा के लाना मगर नमाज पढ़ के लाना। नारा तकबीर, नारा। अल्लाह का वली है, बगदाद में रहता, नाम है हबीब अजमी। जी जी, क्या नाम है? हबीब अजमी। एक दिन सुबह सुबह उनकी बारगाह में ये आके, ये जो चोर था, शराबी था, ये रो रहा था। हबीब अजमी ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा हुजूर मेरे दिल की दुनिया बदल गई, कोई अल्लाह वाला आया, एक लम्हे में दिल की दुनिया बदल के चला गया, अपनी पुरानी जिंदगी पे रोता हूँ। क्या हुआ? अर्ज करने लगा हुजूर मैंने कोई गुनाह नहीं था जो किया नहीं था, शराब मैं पीता था, जुआ मैं खेलता था, डाका मैं डालता था, चोरी मैं करता था, सट्टा मैं खेलता था। ये लोगों मजमे में आने वालों सुनो, अगर तुम कितने भी बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन सच्चे दिल से तौबा कर लोगे तो अल्लाह सारे गुनाहों को तुम्हारे माफ फरमा देगा। अगर सच्चे दिल से तौबा कीजिए। जी जी, अपने गुनाहों को ना देख, रब की रहमत को देख। रब की रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है। सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो मेरा मौला माफ कर देगा। हबीब अजमी की बारगाह में आकर रो रहा हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम गुनाहगार था। हबीब अजमी ने फरमाया फिर क्या हुआ? कहने लगा एक 12 साल का बच्चा आया, मेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। अल्लाह। कोई मौलाना नहीं था, कोई मुफ्ती नहीं था, कोई हाफिज नहीं था, कोई कारी नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम नहीं था। हुजूर एक नेक माँ का 12 साल का लाल था, मेरी दिल की दुनिया बदल के चला गया, अपने रंग में रंग के चला गया। सुभान अल्लाह। रंग में रंग के चला गया। तुम्हारा रंग कहाँ गया? तुम्हारा तो रंग ही नहीं है। जी, फिल्मी हीरो को देखा तो उनके नेता को देखा उनके। अरे तेरा भी तो रंग होना चाहिए। फरीदुद्दीन अपने दोस्तों में शिकार खेलने गए, रंग नमाजों का माँ ने चढ़ा दिया था, अपने दोस्तों को भी नमाजों के रंग में रख दिया। सुभान अल्लाह। जी 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 जी। तुम्हारा बच्चा जुआ खेलने लगा कि जुआरी वहां बैठा, सट्टा खेलने लगा सट्टेबाजों में बैठा, तेरा रंग कहाँ गया? मोहम्मद का रंग इतना गहरा इस दिल में चढ़ा ले कि जहां जाए जमाने को मोहम्मद के रंग में रख दे। सुभान। ये कव्वाली गाने से नहीं होगा मुझे रंग दे चिश्ती रंग रंग, इससे काम नहीं चलेगा। जी 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 जी, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, इससे नहीं काम चलेगा। जी, चिश्ती रंग रुमालों में नहीं आता, चिश्ती रंग जुब्बे में नहीं आता, चिश्ती रंग पगड़ी में नहीं आता, चिश्ती रंग सीने में आता है। हाँ बस कूद रहे कव्वालियों में, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग 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 रंग, इससे नहीं काम। बिल्कुल बिल्कुल। चिश्ती रंग यहाँ होना चाहिए। सीने में कुछ नहीं है, सीने में बकवास भरी हुई है, सीनों में चुगलियां करता फिर रहा, बदमाशियां कर रहा, दूसरे की बेटियों को तक रहा। आज भी जलसा हो रहा। कितने लोगों को मैंने देखा वहां मेरे ठेले लग रहे हैं, दुकानों में जहां औरतें वहीं खड़े, क्या कर रहे हो तुम? बेहयाई कर रहे हो? अब तक वही है, अब तक वहीं है। मैं देख रहा हूं। अरे तुम अल्लाह के रसूल की महफिल सजी है, आज भी बेहयाई है। औरतों को भी अल्लाह सुधार दे, मेरी माँ बहनों को पता नहीं अकल कब आएगी। इनकी तो शर्म हया इन्होंने बेच के खा ली। जी जी, इन्हें तो शर्म हया ही नहीं है। जलसा होगा, चुस्त लिबास पहन के पूरा मेकअप करके आएंगी, आंखें दिखाती हुई मेले में। क्या करने आई हो? बिल्कुल। तुम्हारा काम क्या था? अगर आना था तो खामोशी से कमेटी वालों ने इंतजाम किया, एक कोने में बैठ के नबी का जलसा सुनती, मगर नहीं, लिपस्टिक लगा के जी जी, करके आंखें दिखा के मेले में घूम रही है। शर्म नहीं आती? सही बता रहा हूँ, इन औरतों ने तो शर्म बेच के खा ली है। शादी तो चलो खुशी का मसला, शादी में तो जाए नहीं, खूब बन संवर के और खूब चेहरे को दिखाती हुई, खूब मेकअप डाल के। मैयत में भी जा रही है ना, मैयत में। मेरे जुमले पे गौर करना। जी जी, मेरा तो माजरत चाहता हूँ, मैयत में भी जा रही है तो खूब मेकअप करके मैयत में जा। जी जी, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। वहां भी से पसीना मैयतों में। अरे मैयत में औरत, तेरा क्या काम था? नमाज़े जनाजा तुझे नहीं पढ़ना, मिट्टी तुझे नहीं देना, गाना तुझे नहीं देना, तेरा मैयत में जाने का काम क्या है?
जी 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 बिल्कुल सही है सर। चलो कोई करीबी इंतकाल हो गया, भाई बाप का इंतकाल हो गया, मेरे समझ में आता है, चलो भाई चली जाए, महरम का इंतकाल है तो जी गैर महरम के इंतकाल में क्या करने जा रही है? हाँ? इन्होंने तो शर्म ही बेच के खा ली है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, नहीं, हक बात बोले। हकीकत बता रहा हूँ। हर जगह मेकअप, हर जगह नुमाइश, हर जगह दावत नजारा। क्या मतलब है इस जलसे में, इन मार्केटों में औरतों के घूमने का? अल्लाह के दयाल को, वलियों के दयाल को भी नहीं छोड़ा, वलियों के मज़ार को देखो मेकअप करके घूम रही है। जी जी फिर उन पे जिन आगे डांस कर रही है वहां पर, कि हमारे ऊपर पेश ही आ रही है, जिन तेरे ऊपर आ रहा, मर्दों के ऊपर क्यों नहीं आ रहा? मज़ारों पे जाके देखो 95% औरतें डांस कर रही हैं। जी 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 अगर गलत कह रहा हूं तो आप कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ चले जाओ, किचौजा शरीफ। जी जी मेरी बात अगर झूठ हो तो 95% औरतें हैं, 5% भी मर्द नहीं है। क्यों? तुम्ही पे जिन ज्यादा आ रहा। अरे कोरोना हुआ तो मर्दों को भी हुआ, औरतों को भी हुआ। जी ये जिन कैसा है कि औरतों पे हो रहा है? ये बेहयाई का बदला है। जी 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 खुदा की कसम, आज ही कसम खा ले मेरी बहनें, कनीज़े फातिमा बनके पर्दे का दामन पकड़ ले। गुलफाम वादा करता है, न जिन आएगा न जिनका बाप आएगा। नारा तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स अब्दुल्ला शाह किरमानी। एक बात बताऊं मैं आपको, जी जी मेरे जुमले कड़वे होते हैं, मगर बात हक मौलवी नहीं कहेगा तो क्या सब्जी बेचने वाला कहेगा? नहीं बिल्कुल सही बात है। इमाम तो इमाम के ऊपर भी पाबंदियां हैं। इमाम तो बेचारा मजबूर है, उसकी इमामत छूट जाएगी, मगर मेरी कोई इमामत नहीं है। जी जी बिल्कुल। मज़ारों पे जाकर मैंने पूछा बधाई गया कि छोचा गया, कलियर गया, पूछा कब से है, कहा मौलाना 6 महीने से पड़े हैं, अभी जी नहीं जा रहा। मेरी बात गलत जी जी 2 महीने से, 6 महीने से, 2 साल से, बोलो बात है कि नहीं? जी मेरी बात झूठ हो तो जाकर कंफर्म कर लेना। जी जी बाज औरतें 2-2 साल से पड़ी हैं। ये अल्लाह वालों की तौहीन है कि अल्लाह वाला जिनको भगाने में 2 साल लगाएगा। अल्लाह अकबर। यार जरा मुझे बताइए, अल्लाह वाला जिनको भगाने में 2 साल लगाएगा, अगर एक नजर डाल दे तो जिन पूरा खानदान भाग जाएगा। जी 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 पूरा खानदान भाग जाएगा, मेरी गारंटी है। मगर वहां जिन नहीं भगाना है। जी जी जब तुम फैशन कर रही हो वहां मेलों में, वहां जाके भी मेलों में घूम रही हो, तो अल्लाह वाले ने भी सब्र की चादर ओढ़ ली है। तू जाने तेरा जिन जाने। क्या बात है जब तू नहीं मान रही तो हम भी नहीं मान रहे। जी जी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब तू बाज नहीं आ रही तो हम भी नहीं मान रहे। तू जाने तेरा दिन जाने, हमने तो सब्र की चादर ओढ़ ली। क्या बात है? वरना यार साबिर अलाउद्दीन कलियरी के सामने जिन रुक जाए यार, खड़े होकर जब निगाहें जलाल डाली तो 12-12 कोस तक आगी आग थी। जी जी अरे साबिर के सामने जिन रुकेगा, अगर निगाहें विलायत डाल दे तो जिनका पूरा खानदान भस्म हो जाएगा। जी जी बड़ी क्यों नहीं होगी, बेपर्दा घूम रही है कलियर की मार्केटों में। जी अच्छा देखिए कमाल की बात, पूरा दिन मार्केट में घूमेगी, खूब घूमेगी, इधर लंगर खाएगी, उधर खाएगी, और उसके बाद 1 घंटा आके मदार पे फिर खूब पटकियां खा रही है। अब जिना गया फटाफट फटाफट। ये इलाज है। बिल्कुल सही बात। नहीं मैं देख कर आई हूं, मैं भी जो वहां पड़ी है हकीकत बता रहा हूं, खूब घूम रही है कलियर की मार्केटों में, बाजारों में खूब घूम रही है। जिन क्यों भागेगा? अगर तुझे जिनी भगाना था ना, तुझे साबिर से अकीदत थी ना, तो पर्दे में रहती। पर्दे में रहने के बाद में साबिर की बारगाह में अर्जी लगा देती, रब की बारगाह में दुआ करती। पहले तो जिन आता नहीं, और अगर आ भी जाता तो साबिर की निगाहें करम होती, इंशाअल्लाह भाग जाता। नारा तकबीर, नारा रिसालत। बिल्कुल मज़ारात का हाल ही, मज़ारात में बड़े बड़े उर्स लग रहे हैं, लोगों में कव्वालियां हो रही हैं, कव्वालियों के अंदर बड़े बड़े कव्वाल आ रहे हैं। 1.5 लाख का मुकाबला। नेहा नाज, शरीफ परवाज, ताज गुड्डू, टीना परवीन, कमेटी वाले बलबल जा रहे हैं। मेरा मुकाबला बड़ा कामयाब हो रहा। बेफिक्र रहे, मरने के बाद वो लठियां पड़ेंगी तेरे ऊपर फरिश्तों की कि हालत खराब हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल।
बड़ा खुश है कमेटी वाला। कमेटी का सदर तो जमीन पर पैर ही नहीं है मौलाना। 1.5 लाख के मुकाबले की चोट है इस वक्त। नेहा नास और ताज गुड्डू की आमद हो रही है। एक शम्मा दो परवाने। कर ले तू। तेरी कौम की बेटियां जवान बैठी हैं, उनके बापों के पास इतना पैसा नहीं कि उनके निकाह हो जाए। क्या बात है। तेरी कौम की बेटियां जवानी के अय्याम अपने बापों के घरों में गुजार रही हैं। उनकी जवानी बापों के कांधों पे गुजर रही है। बापों पे इतने पैसे नहीं, तूने 1.5 लाख के मुकाबले करा दिए। उर्सों में डांस पार्टियां, बेपर्दा औरतों को घुमा रहा। कान खोल के सुन ले, जिस अल्लाह वाले का तू उर्स कर रहा, जिस अल्लाह वाले के उर्स में तूने कव्वाली और डांस पार्टी की है, कल मैदान महशर होगा यही अल्लाह वाला तेरा गिरेबान पकड़ के खड़ा होगा। रब से कहेगा मौला मुझे इंसाफ चाहिए। जिस नाच गाने से मैं नफरत करता था, मेरे विसाल के बाद मेरे मजार पे इसने नचाया था। अल्लाह वाला तुझसे हिसाब लेगा मैदान महशर में गिरेबान पकड़ के। बड़े बड़े हाई फाई मुकाबले हो रहे मेरे भाई। मुसलमानों तुम्हें हो क्या गया? किधर चले गए तुम? बस इस काम के रह गए। नारा लगवा लो बहुत लंबा। वो कर्नाटक में एक बच्ची ने नारा लगा दिया। 40 गुंडे दरमियान में, उसे भगवा गुंडे घेरे थे। अल्लाह सलामत रखे उस बच्ची मुस्कान को। उसने अपने ईमान की हिफाजत की, फातिमा के पर्दे की हिफाजत की नारा लगाया। पूरी दुनिया का मुसलमान व्हाट्सएप पे मुस्कान जिंदाबाद, मुस्कान शेरनी, मुस्कान शेरनी। तेरे घर की बेटियां बेपर्दा मेलों में घूम रही हैं, तू नारा लगा रहा मुस्कान शेरनी। शर्म नहीं आती? बिल्कुल जी जी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा मुस्कान शेरनी। शर्म नहीं आती? कान खोल के सुन, अगर मुस्कान की सपोर्ट करना चाहता है तो अपने घर की बेटियों को मुस्कान बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुस्कान की मदद करना है। नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पर लिखने से काम नहीं चलेगा। अपनी बेटियों को मुस्कान बना दे। एक मुस्कान इन गुंडों से पंगा नहीं ले सकती। अगर घर घर में मुस्कान पैदा हो जाए तो जमाने में कोहराम बर्पा हो जाएगा। हर घर से मुस्कान की आवाज आए और ये आवाज आए कि हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिश वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से अब्दुल्लाह शाकिर मानी। अपनी बेटियों को मुस्कान बनाओ मुसलमानों। खाली मुस्कान का नारा ना लगाओ, तेरे घर से मुस्कान बन के निकले। जी जी जी। बेटियां मेलों में टहल रही हैं, तेरे घर की बेटियां मजारों पे बेपर्दा घूमती हैं। तेरे घर की बेटियां बाजारों में टहल रही हैं, तेरे घर की बेटियां मार्केटों में टहल रही हैं। तेरी घर की बेटियों के बाल खुले हैं, तेरे घर की बेटियां मेकअप करके दावत नजारा दे रही है और तू मुस्कान जिंदाबाद के नारे लगाता है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस बेटी ने कर्नाटक की मुस्कान में अपने हिस्से का काम कर दिया, तू अपने हिस्से का काम कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। अपने हिस्से का काम। जी जी जी। अपने हिस्से का काम कर। अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बना। तुम उर्सों में आए थे, अपने घर की बेटियों को बहनों को कह के आते आप मेले यहाँ आना है जलसे में। खबरदार जो मार्केट में मैंने घूमता देख लिया टांग काट लूंगा तुम्हारी, अगर मार्केट में देखा। आना जलसे में। कमेटी वालों ने इंतजाम किया और बड़ा अच्छा इंतजाम किया कमेटी वालों ने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खवातीन के लिए कि उन्होंने लाइट भी बुझा दी है और जी जी। नहीं है। ये इंतजाम ऐसे ही होना चाहिए। खामोशी के साथ आना और आने के बाद जलसा सुनना। मैं मार्केट में घूमता ना देखा। जी जी। अब क्या कहते तो उसकी क्या हिम्मत थी, मगर तुमने जलसों को भी मेले बना दिए, उर्सों को भी मेला बना दिया, हर चीज को मेला बना दिया। हसना अपने अंदर मदनी रंग पैदा करो, अपने अंदर मोहम्मदी रंग पैदा करो, अपने अंदर मुस्तफा की मोहब्बत का रंग पैदा करो। जलसे में आने वाले सुनो, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा हुजूर, एक 12 साल का बच्चा आया था, दिल की दुनिया बदल के चला गया। सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं नहीं हजरत, आप बोलते रहिए, हम लोग सुनते रहेंगे। जी जी। तकरीर खत्म कर दूं, बताइए। नहीं नहीं नहीं। हाँ तो सुनिए, अगर सुनना चाहते हैं तो हबीब अजमी ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर शराबे में पीता था, जिना में करता था हुजूर, डाका में डालता था, चोरी में करता था हुजूर, जुआ में खेलता था, बदनाम जमाना था, मशहूर जमाना था, मगर कल तो दिल की दुनिया बदल गई।
कल तो दिल की दुनिया बोलेंगे। अभी भाई ने फरमाया क्या हुआ, जरा सुनना सुनना जरा सुनना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा और मेरी तकरीर जितनी आगे को चलेगी उतना आपको मजा ज्यादा आएगा। जी 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 सुभान अल्लाह। हबीब ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करने लगा हुजूर कल मेरी बीवी ने कहा आज शाम को घर पे एक बड़ी सी पार्टी रखते हैं, जितने भी तेरे दोस्त हैं सबकी दावत कर दो। आज घर पे शबाब व कबाब चलेंगे, आज घर पे शराब चलेगी, आज घर पे रक्स सुरूर होंगे, आज घर पे मुजरा होगा, एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाएगी। अर्ज करता हुजूर मैंने अपने घर पे बहुत बड़ी पार्टी रख दी। मेरी बीवी ने कहा सारे दोस्तों की दावत कर दे। मेरे जितने भी दोस्त थे मैंने सारे दोस्तों की दावत कर दी। मैं जब दावत करके घर पे आया मेरी बीवी ने मुझे एक पर्चा दिया, एक कागज का पुर्जा दिया और कागज का पुर्जा दे के मेरी बीवी बोली इसमें मैंने कुछ खाने पीने का सामान लिखा है, बाजार जाओ और ये खाने पीने का सामान खरीद कर लाओ ताकि शाम को मेरे घर पे मेहमान आए, मेरे घर पे मुजरा हो, मेरे घर पे पार्टी हो तो अच्छे अच्छे खाने पीने के इंतजाम कर सके। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में हुजूर मैं उस पर्चे को लेके उस लिस्ट को लेके बाजार में गया। बाजार में जाने के बाद में जो खाने का सामान था खरीद लिया हुजूर, जो पीने का सामान था खरीद लिया, मैंने शराब भी खरीद ली, मैंने खाने के सामान भी खरीद लिए, मैंने सारी पार्टी का सामान खरीद लिया हुजूर। सामान खरीदने के बाद मैंने एक बड़ी सी पोटली में जमा कर लिया, मेरी पोटली बन गई। अब मुझे किसी मजदूर की जरूरत थी कि कोई मजदूर मिले इस सामान को अपने कांधे पे रखे, अपने सर पे रखे और मेरे घर के दरवाजे तक पहुंचा दे, मैं उसे उसकी मजदूरी दे दूं। हुजूर मुझे कोई मजदूर नहीं मिल पा रहा था, दोपहर का वक्त हो गया था, मेरा पसीना माथे से एड़ी तक आ रहा था, मैं बड़ा परेशान था कि कोई मजदूर मिल जाए, मगर दोपहर के वक्त में कोई मजदूर न मिल सका। मेरी पोटली रखी थी, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, इतनी बड़ी पोटली ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, मुझे मजदूर कुली हम्माल की जरूरत थी। हुजूर मैं पोटली छोड़ के 2 कदम आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़ के देखा एक 12 साल का बड़ा खूबसूरत सा बच्चा खड़ा था। सुभान अल्लाह। कितने साल का? जोर से बोलो। 12 साल का बड़ा खूबसूरत बच्चा खड़ा था। मैंने पूछा, चेहरे पे मासूमाना अंदाज था, निगाहें झुकी थी, चेहरे पे हुस्न की बरसात थी। मैंने पूछा, बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया, मजदूर हूँ, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ। मैंने कहा, बेटा मुझे मजदूर की तलाश है और तुझे मजदूरी की तलाश है। माफी की तरफ है बिल्कुल। और एक आदमी भी मजमे में से उठने की कोशिश ना करे। मैंने जो अब तक तकरीर की है वो अच्छी थी, जी जो तकरीर कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी है। सुभान अल्लाह। जी 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 मेरा दावा, ये मेरा दावा है, जो चला गया वो पछताएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। जो मैं तकरीर कर रहा हूँ। 12 साल का बच्चा कहने लगा, मजदूर हूँ, मजदूर, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ, घर पे फाके की नौबत है, मजदूरी करके ले जाऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा, बेटा मुझे मजदूर की तलाश है, तुझे मजदूरी की तलाश है, मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले चल, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा आया, मेरी पोटली आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज कम हो गया, आवाज बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए, आवाज धाएं धू होना चाहिए, साउंड की धाएं धू। हाँ तवज्जो करना, तवज्जो करना। बच्चा पोटली के पास आया और पोटली के पास आने के बाद में बच्चे ने पोटली देखी तो पोटली बड़ी थी, बच्चे की उम्र कम थी। बड़ी पोटली के लिए जवान होना जरूरी था। ये तो 12 साल का बच्चा था। 12 साल होती कितनी उम्र है? ये बच्चा बैठा ये 12 साल का होगा, जी जी है कि नहीं है? 12 साल की उम्र कितनी होती है मेरे भाइयों? 12 साल के बच्चे ने पोटली देखी, खामोश हो गया। मैंने कहा, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने कहा, बेटा खामोश क्यों है? बच्चे ने कहा, मेरी उम्र के लिहाज से तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, इसलिए खामोश हो, कैसे लेके जाऊं? हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा, अगर पोटली का वजन ज्यादा है तो तू चला जा, किसी और मजदूर को ला लूंगा, वो ले जाएगा। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। मुझे इस तरीके से ना झिड़क, मुझे इस तरीके से ना भेज। सुबह से खड़ा हूँ बाजार में, मुझे मजदूरी नहीं मिली। अगर तेरी पोटली भी नहीं लेके गया तो हो सकता है शाम को मेरी माँ को फाके से सोना पड़े। मेरे घर में चूल्हा जलने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह अकबर। लोगों, अगर कोई मजबूर हो तो उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाया करो। मजहब इस्लाम ये है कि उसकी मदद कर दिया करो। अल्लामा रूमी से किसी ने कहा, नजाइज और हराम, सबसे बड़ी नजाइज और हराम कौन सी मौसीकी है? जी 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 जुमले पे तवज्जो करना। मौसीकी जानते हो आप? मौसीकी जानते हो? ये जो म्यूजिक वगैरह होता है ना, ये जो जी जी पुराने जमाने में
मौसीकी कहते हैं। कौन सी मौसीकी है? अल्लामा रूमी से पूछा। अल्लामा रूमी ने फरमाया अमीरों के बर्तनों के वो चमचे जिनकी आवाज गरीबों के कानों तक जाती है, वो मौसीकी सबसे बड़ी हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जुमला अगर सुन तो लिया, समझ ना पाए होंगे, समझा भी दो जुमले को। जी जी जुमला दोबारा सुने और फिर उसका मफहूम सुने। अल्लामा रूमी फरमाते हैं वो मौसीकी सबसे बड़ी हराम है कि अमीरों के घरों के बर्तनों में जो चमचे आवाज करते हैं, उन चमचों की आवाज जो गरीबों के कानों तक पहुंचती है, वो सबसे बड़ी हराम मौसीकी है। मतलब सुनो, मतलब ये है अमीरों के घरों में जब बर्तन के चमचे बजते हैं तो मतलब ये है कि उनके घर में दस्तरखान सजा है, और उनके घर में जब दस्तरखान सजता है तो खाने अच्छे होते हैं। गरीब को खाना नहीं मिलता, वो भूखा होता है। जब गरीब उन चमचों की आवाज सुनता है तो मलमलाता है, या अल्लाह मुझे तो हारता खाना भी मयसर नहीं, इन अमीरों के घर में कई कई तरह के खाने हैं। लोगों, अगर अल्लाह तुम्हें खाना दे, अमीरी दे, तो जब अपने घर पे दस्तरखान पर खाना रखा करो तो उस खाने में किसी गरीब का भी हिस्सा शामिल कर लिया करो। बिल्कुल जी जी जी। किसी गरीब का भी हिस्सा शामिल कर लिया करो। गरीब का, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डाल लो ताकि एक प्याला शोरबा किसी गरीब को दे सको। जी जी जी। अल्लाह के रसूल का फरमान है, वरना ऐसे वक्त में खाओ, नबी ने फरमाया ऐसे वक्त में खाना खाओ कि गरीब के बच्चे, पड़ोस के बच्चे सो जाएं, अल्लाह, ताकि उनके कानों में तेरे घर के खाने की आवाज ना जाए। हाय हाय। बच्चा रोने लगा, कहने लगा मेरी उम्र कम है, मेरी माँ फाके से इंतजार कर रही है, अगर मैंने तेरी पोटली भी छोड़ दी तो मेरी बूढ़ी माँ को फाके से सोना पड़ेगा। मेहनत अगरचे ज्यादा करना होगी, अगरचे मेरी हैसियत से वजन ज्यादा है, मगर मुझे मंजूर है, माँ का फाका मुझसे नहीं देखा जाता। जी जी। मुझसे नहीं देखा जाता। ये पोटली उठवा मेरे सर पर रख, और मजदूरी बता क्या देगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। कितनी? 3 दिनार। मैंने पोटली बच्चे के सर पर रख दी। पोटली बच्चे के सर पे क्या रखी कि बच्चे के पूरा वजूद कपकपाने लगा, वजन ज्यादा था, उम्र कम थी। अर्ज करता हुजूर मैं तो बड़ा बेरहम था, मुझे बच्चे पे रहम नहीं आया, मेरा दिल तो सख्त था, मुझे बच्चे पे रहम नहीं आया। बच्चे की सांस फूलने लगी, बच्चे के पसीने में कपड़े भीग गए, मगर मैं तो जालिम इंसान था, मुझे क्या रहम आता। बच्चा आगे बढ़ा, बच्चे का सांस फूल रहा था, बच्चा चल रहा था, मगर मैं बड़ा बेरहम और बड़ा सख्त दिल इंसान था। मैं बार बार बच्चे से कह रहा था तेज चल, तेज चल। बच्चा तेजी से चलता चला जा रहा था। अगर दिल रखते हो सीने में तो जरा मोहब्बत वाले कानों से सुनना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर एक बस्ती से हमारा गुजर हुआ, दोपहर का टाइम हो गया था। उस बस्ती की मस्जिद में जोहर की अजान हो रही थी। जब जोहर की अजान का आवाज बच्चे के कानों में आया तो बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गया, क्या सांस फूल गया? बच्चे ने जवाब दिया नहीं, तू देखता नहीं अजान हो रही है, पहले नमाज अदा करूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पहले मैं नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम। हबीब अजमी की बारगाह में पढ़ता 12 साल की उम्र और नमाज की ये पाबंदी। अल्लाह, 12 साल की उम्र नमाज की ये पाबंदी। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा बेटा तू नमाज पढ़ता है 12 साल की उम्र में भी? बच्चे ने सोचा ये जालिम इंसान है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा। बच्चे ने जवाब में कहा तू मुझे 2 दिनार दे देना, 1 कम दे देना, मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। अल्लाह, मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। ऑपरेटर साहब ई को बढ़ाइए 1 मिनट के लिए, ई को और गूंज बढ़ाइए 1 मिनट के लिए, खूब बढ़ा दीजिए जैसी नाज शरीफ में चल रही थी। हेलो हेलो बढ़ाइए, गूंज भी बढ़ाइए। हाय हाय, और जितनी गूंज हो सके बढ़ा दीजिए, इंशाल्लाह पूरा मजमा झूमेगा। गूंज बढ़ाइए, ई को भी बढ़ाइए, जरा सारा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रिपीट के साथ बढ़ाइए, रिपीट के साथ, रिपीट के साथ। ये जा रहा था और कोई मस्जिद में बोल रहा था अल्लाह
यार जरा जोर से बोलो। हाथ उठा लो। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बीच में। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। माशाअल्लाह, ऐसी आवाज है ये, ऐसी आवाज है ये। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत। भाई जरा सुने, सुने जरा, सुने, बैठे सुने, तवज्जो फरमाए, जरा सुने, जरा सुने। ये ऐसी आवाज है कि अगर ये आवाज आए ना तो खुदा की कसम कब्रिस्तानों से अजाब उठा लिया जाता है। अल्लाह। बस्ती से शैतान भाग जाते हैं। सुने सुने मेरे भाई, इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ाना, आवाज साफ नहीं है, बस बढ़ाए रखना, आवाज साफ आए। तवज्जो करना। पुकारने वाला कोई पुकार रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन सुभान अल्लाह। बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। रब का काल आया है, पहले इबादत होगी, बाद में तेरी खिदमत। सुभान अल्लाह। आज मेरा नौजवान आजाद है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, नमाज पढ़ने तैयार नहीं। हाय अफसोस मुसलमानों, जी जी जी। इस 12 साल के बच्चे ने मैदान महशर में दामन पकड़ लिया तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह। मैं तो यतीम बच्चा था, मेरी उम्र 12 साल थी, लोगों की मजदूरी करता फिरता था, मगर मेरा एक सजदा कज़ा नहीं होता था। अल्लाह। ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी है, जवानी दी है, तो इस जवानी को मेरे भाइयों दुनिया की हराम कारियों में न गुजारो, इस जवानी को नमाजों में लगा दो, इस जवानी को इबादत में लगा दो। इसको जवानी में लगा दो, अल्लाह की इबादत में लगा दो। लोगों जरा गौर करना, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे ने कहा कि 1 दिनार कम दे देना, मुझे 2 दिनार दे देना। अल्लाह अल्लाह, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा एक बात तो बताओ, अगर मैंने 1 दिनार कम कर दिया, शाम को घर पे जाओगे, माँ के हाथ में 2 दिनार दोगे तो माँ हिसाब लेगी, बेटा मजदूरी 3 दिनार चल रही है, तू 1 दिनार कम क्यों लाया है, 2 दिनार लाया है, 1 कहाँ डाल के आया है? तो माँ को जवाब क्या देगा? बच्चे का जवाब सुनो, अगर दिल को लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगा देना। बच्चे ने जवाब दिया, हाँ हाँ, जब मैं शाम को मजदूरी करके जाता हूँ तो मेरी माँ मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो मजदूरी के पैसों से पहले लेती है। कहा वो हिसाब कौन सा है? कहा वो मेरी माँ, जब मैं पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है मेरे लाल ये पैसा बाद में देना, पहले ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, ये बता असर कहाँ पढ़ के आया है, ये बता मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर मेरी कोई नमाज कज़ा हो जाए तो मेरी माँ मेरा पैसा कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो, मैं उस पैसे का लुकमा हरगिज नहीं खाऊंगी, फाके से छो जाऊंगी, मगर नमाज छोड़ के कमाया गया पैसा मैं कबूल नहीं करूंगी। मेरी माँ कहती है मेरे लाल थोड़ा कमा के लाना, मगर नमाज पढ़ के लाना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत वाली दाई। क्या बात है, बहुत बेहतरीन पैगाम। थोड़ा कमाना, नमाज पढ़ के आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे घर में वो रोजी ना लाना, मेरे घर में वो पैसा ना लाना मेरे लाल, जो नमाज़ें छोड़ के तूने कमाया हो। तेरी माँ फाके से सो सकती है मगर नमाज़ें छोड़ के कमाया गया पैसे का लुकमा नहीं खाएगी। अल्लाह। इसलिए तू मुझे 1 दिनार कम दे देना, मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे की बातों ने दिल की दुनिया बदल दी थी। मेरा दिल पत्थर की तरह सख्त था, मगर ये जुमले सुन के तो दिल मोम हो गया था। मेरे दिल में मोहब्बतों के चिराग जलने लगे थे।
मैंने कहा बेटा तेरी बातों ने दिल की दुनिया बदल दी है, जा नमाज भी पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी पूरी दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारा लगाओ। रंग रंग सरकार मुजाहिद जिंदाबाद, खतीब हिंदुस्तान गुलफाम राजा क़िबला, कामयाब जलसा सरजमीन नांदो। नहीं भाई जलसा बहुत कामयाब, जी जी बिल्कुल हजरत। जितना मजमा इब्तिदाई तकरीर में था उससे ज्यादा अब है। जी जी तकरीर मेरी खत्म की तरफ जा रही है। नहीं तकरीर और कीजिए हजरत। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। जी, जी। मैंने पूरा हक अदा किया है। 1.5 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया है। मेरी तकरीर अब नीचे की तरफ खत्म की तरफ, लेकिन तकरीर जितनी भी बची है खुदा की कसम वो सबसे बेहतर बची है। जी जी अगले साल की बात है हजरत। वो बेहतर बची है। मेरा वादा है, मैंने वादा किया था कि दोनों साल की कसर पूरी करके जाऊंगा। जी जी हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर 12 साल के बच्चे ने मुझे रंग दिया एक लम्हे में। मैं डाकू था, बदमाश था, शराबी था, मगर इसके जुमलों ने रंग दिया। अल्लाहु अकबर। जो नमाज की अहमियत आज तक नहीं जानी थी, मैंने कहा जा नमाज पढ़ ले, तुझे पूरी कीमत दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह। बिल्कुल पूरी 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 दे दी जाएगी। अल्लाह। आप कहते हैं दुनिया मुखालफत कर रही है, मैं कहता हूँ दुनिया मुखालफत नहीं कर रही है, तेरे अमाल गलत है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तू अमल अच्छे कर ले, अमल अच्छे कर ले। दुनिया मुखालफत करेगी तो उसकी मुखालफत से कुछ होने वाला नहीं है। अमल अच्छे कर, बस 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 दुनिया तेरे पीछे आ जाएगी। जी जी बदमाश डाकू 12 साल के बच्चे की औकात क्या होती है, कहने लगा नमाज पढ़ ले, अल्लाहु अकबर। कीमत पूरी दूंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर अब तक तो ये मजदूर था, मगर जब ये गया नमाज पढ़ने पोटली में रखा रहा हूँ, लग रहा था मैं इसका गुलाम था। अल्लाहु अकबर। हाय हाय, एक वक्त की नमाज ने हाकिम को महकूम बना दिया, आका को गुलाम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, एक वक्त की नमाज ने आका को गुलाम बना दिया। जो पोटली बच्चा लेकर जा रहा था, मैं रखवाली कर रहा हूँ, बच्चा शहंशाहों की तरह सीना तान के मस्जिद में गया। अरे एक वक्त की नमाज जब आका को गुलाम बना सकती है, तो अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ ले तो तुझे जमाने का इमाम बना देगी। मिलता है क्या नमाज में दिल को झुका के दे, मिलता है क्या नमाज में दिल को झुका के दे। अरे होगा खुदा के सामने सस्ते में जाकर दे। वाह वाह क्या बात है। बस जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस मस्ताने से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। जी जी आमीन। सही बात, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइए मेरे भाई, जरा तवज्जो फरमाइए। बच्चा सबसे पहले नमाज पढ़ के पोटली के पास आ गया। जरा जुमला गौर करना, मैं फिक़ह का एक मसला आपको समझा रहा हूँ। जी जी 12 साल का बच्चा सबसे पहले आ गया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने कहा बेटा अभी तो कोई मस्जिद से नमाजी निकला नहीं, तू सबसे पहले कैसे निकल आया? अल्लाह अकबर। अब तक तो ये नमाज पढ़ता नहीं था, नमाज पढ़ने नहीं देता था, आज नमाज से इतनी मोहब्बत हो गई, बच्चा जल्दी आ गया तो सवाल कर रहा है इतनी जल्दी क्यों आ गया? सवाल कर रहा है इतनी जल्दी। बच्चे ने जवाब दिया, फिक़ह का मसला बताया, कहने लगा मैं तेरा मजदूर भी हूँ, मैंने फर्ज नमाज पढ़ी है जमात के साथ, सुन्नत और नफल बच गया है, वो अभी पढ़ता तो देर लग जाती, तेरा मजदूर हूँ, अगर तुझे तकलीफ होती तो मेरी रोजी हराम हो जाती। क्या बात है। अल्लाह। मैं तेरा मजदूर भी हूँ ना, तो जब तेरी मजदूरी मैं कर रहा हूँ तो अगर तुझे तकलीफ हुई तो मेरी रोजी जो हराम हो जाएगी। इसलिए फिक़ह का मसला ये है कि फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ ली जाए और सुन्नत और नफल घर में पढ़ लिया जाए। मैं तेरा काम पूरा करके घर जाके बची हुई सुन्नत और नफल पूरा कर लूंगा। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या अंदाज है। तवज्जो करना। हाय हाय, कहने लगा 12 साल का बच्चा और इतना बड़ा फकीर।
मैंने कहा बेटा किस मदरसे में पढ़े हो, तेरे उस्ताद का क्या नाम है? बच्चे की आंख में आंसू आ गया। पढ़ने का जमाना था तो मजदूरियां करता फिरता हूँ, मुझे तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, किसी मदरसे में नहीं गया। तो कहा ये फिक़ह का मसला किसने पढ़ाया? तो बच्चे ने कहा सुन, जब जमाना सो जाता है मैं और मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं, सारा जमाना सो जाता है, मेरी माँ मुझे ईशा के बाद घर में बैठ कर कुरान पढ़ाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उस्ताद मेरी माँ है, अगर ये माएँ सुधर जाएं तो नस्लें सुधर जाएं। बिल्कुल, जी जी जी। अगर बेटी दीनदार, बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आता। जुमला नोट करना, जुमला बड़ा गहरा जुमला बोल रहा हूँ। जी जी। अगर बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आता है, और अगर बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये माएँ राबिया बसरी की तरह हो जाएं, ये माएँ अपने बच्चों को दीन सिखाएं तो बच्चा जवान होके फिल्म देखता नजर नहीं आए, डांस करता नजर नहीं आए, नमाज़ें पढ़ता नजर आए। आज की माएँ जब बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं तो नौजवान बेटी कहीं डांस करती नजर आती है। कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लिटाती थी, बच्चा दूध पीता था, माँ कुरान की तिलावत करती थी, बच्चा दूध पीता था, माँ नबी की नात पढ़ती थी, बच्चा दूध पीता था गोद में लेट के, और माँ कहती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ अगर सुधर जाए तो नस्लें सुधर जाए। मेरी माँ मुझे रात को कुरान पढ़ाती है, मेरी माँ के पढ़ाने की बरकत है। मुझे मसला भी याद है, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मोहब्बत का चिराग पहले से जल चुका था, इस चिराग की रोशनी में और इजाफा हो गया। अब तो बच्चे की मोहब्बत ऐसी सीने में मौजे मारने लगी, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। जी 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 जी। अपने ही रंग में रंग डाला। दिल चाहता था इसके हाथों को चूमूं, दिल चाहता था इसकी पेशानी को चूमूं, दिल चाहता था इसे पीर बना के मुरीद हो जाऊं। मैंने कहा बेटा अब जुमला सुना, जुमला सुना। मैंने कहा बेटा ये पोटली मेरे सर पर रख दो, वजन ज्यादा है, मैं लेके चलता हूँ, जब मंजिल आ जाएगी तो तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या अंदाज है। यार मोहब्बत क्या हुई? अगर मोहब्बत होती है तो महबूब का दर्द अपना दर्द होता है। बिल्कुल। मोहब्बत होती है तो महबूब की तकलीफ अपनी तकलीफ होती है। अगर मोहब्बत होती है तो महबूब की खुशी अपनी खुशी होती है। अगर मोहब्बत होती है तो महबूब का सुख अपना सुख होता है। अब तो बच्चे की तकलीफ अपनी हो गई। बच्चे ने जवाब दिया, माँ ने और एक मसला बताया है, मेरे लाल जो करना नहीं उसका लेना नहीं, क्या बात है। जो करना नहीं उसका लेना नहीं। हमारे यहाँ क्या चल रहा है? कमीशनें चल रही हैं, कमीशनें। जी जी जी। दलाली का दूसरा नाम कमीशन रख दिया। हद ये हो गई है, कमीशन के बाजार इतने गर्म हैं, यहाँ से मरीज चीखे मारता हुआ हॉस्पिटल में जा रहा, उसका ऑपरेशन हो रहा, मशवरा दे दिया फला हॉस्पिटल में चला जा, मरीज नहीं गया, उससे पहले दलाल का फोन पहुंच गया, मेरा मरीज आ रहा है, मेरी कमीशन अलग रखना। जी जी बिल्कुल हज़रत। जी। तो मेरे भाई हॉस्पिटलों में कमीशनें चल रही हैं, हॉस्पिटलों में कमीशनें, दलालियां हैं। यार जो तू करता नहीं, तेरा कोई हक नहीं है लेने का, ये हराम है, हराम। अल्लाह वाला ये बोला, ये 12 साल का बच्चा बोला, जो करूंगा नहीं उसका मेहनताना लूंगा नहीं। तू चाहता है कि 3 दिनार लूं, तू चाहता है मेरे घर में रात को चूल्हा जले, तो ये पोटली मेरे सर पर रखवा दे। अल्लाहु अकबर। हुजूर मैंने बच्चे के सर पे फिर पोटली रखवा दी, पोटली मगर रखवा दी थी, अब दिल मेरा तड़प रहा था, बच्चा चल रहा था, पोटली बच्चे के सर पे थी हुजूर, वजन मुझे लग रहा था, मोहब्बत जो हो गई थी।
बच्चा चल रहा था, मैं दुआ कर रहा था मौला मेरा घर जल्दी आ जाए, मौला मेरा घर जल्दी आ जाए, मौला मेरा घर जल्दी आ जाए। बच्चे का सांस देखा नहीं जाता, बच्चे का हाल देखा नहीं जाता, बच्चे का पसीना देखा नहीं जाता, बच्चे का कपकपाता हुआ जिस्म देखा नहीं जाता, बच्चे की गुर्बत देखी नहीं जाती, बच्चे के ऊपर वजन देखा नहीं जाता। हाय हाय, किसी ने क्या खूब कहा है, क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, साईं साहेब खिताबत। कहने लगा हुजूर मेरा घर आ गया, पोटली बच्चे ने दरवाजे पर रख दी। बच्चा बोला अल्लाह मेरी मजदूरी दे दे। मैंने जेब में हाथ डाला तो सारा पैसा खत्म हो गया था, मैंने सबकी शॉपिंग कर ली थी। मैंने बच्चे से कहा बेटा 1 मिनट दरवाजे पर रुक, अंदर जाता हूँ, बीवी से तेरी मजदूरी ला कर देता हूँ। लोगों जलसे में आने वालों गौर करना, ये अंदर गया घर में, जाके पोटली रख दिया। बीवी से बोला 3 दिनार निकाल, घर पे दरवाजे पे मजदूर खड़ा है। बीवी 3 दिनार अपने थैले से निकालने लगी, इतने में मजदूर का किस्सा बीवी को बता दिया, बच्चे का पूरा किस्सा सुना दिया, पूरा किस्सा सुनाया। बीवी बोली ये 3 दिनार तो देना मगर बच्चे को जाने ना देना। उसे घर के अंदर लेके आ। क्यों काम हो गया? बच्चे को पोटली मैंने तय किया था दरवाजे तक बच्चा ले आया, घर में क्यों लाऊं? तो बीवी ने कहा शराबी तेरे घर के अंदर आते हैं, जुआरी अंदर आते हैं, सट्टेबाज बेनमाजी अंदर आते हैं। आज एक अल्लाह वाला आया, दरवाजे पे छोड़ आया, उसे घर के अंदर ले आओ, उसका कदम पड़ेगा मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। इसने पूरा किस्सा बताई दिया था, ऐसा नेक बच्चा है, नमाज के लिए पोटली रख दी, पूरी बात बता दी थी। तो बीवी के दिल में भी तमन्ना जागी, मैं भी तो जरा नजारा करूं उसका। जी 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 मैं भी तो जरा नजारा करूं जी। 12 साल का बच्चा ये जलवे लेके आया तो दरवाजे पे छोड़ आया, घर में ला। 3 दिनार दिए, कहा बेटा 3 दिनार ये रख, घर के अंदर चल। बच्चा बोला क्यों? मैंने माँ के पास जाना, मैंने मेरी माँ इंतजार कर रही है। बच्चे से कहने लगा बेटा दोपहर हो गया, तुझे भूख लगी होगी, मेरा दस्तरखान तैयार है, 2 लुकमे खा के चला जा। सुनोगे तो दिल तड़प जाएगा, दिल तड़प जाएगा अगर सुनोगे जुमला तो। 2 लुकमे खा के चले जाना, मेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ने जवाब दिया नहीं खाएंगे। कहा क्यों? कहा रोजादार हूं इसलिए। रमजान का महीना नहीं था जी, नफली रोजा रखे था। मैंने कहा बेटा रमजान का महीना नहीं है, 12 साल की उम्र, इतनी तेज की धूप, इतनी मेहनत का काम, रोजा रखा। बच्चे ने कहा क्या करें, आंख खोली तो माँ को रोजे रखता देखा, माँ को देख के आदत सी हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर। आज मुसलमानों रमजान का महीना आने वाला है, 1 हफ्ता बचा है। आज तुम देखना नौजवान हमारे गलियों में बाजारों में खाते घूमेंगे, शर्म नहीं आती। अरे इस बच्चे से सीख लो, 12 साल का बच्चा है, मजदूरियां करता फिरता है। अरे फर्ज तो फर्ज, नफली रोजा रखे है। ओ नौजवानों तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? आज जलसे से कसम खा के उठना, ये रमजान का मुबारक महीना है, जब आएगा चाहे जो भी हो जाए इंशाअल्लाह पूरा रोजा रखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब खिताबत, सर जमीने नांगलो। चुपो जरा चुपो, इंशाअल्लाह बोलो, रखोगे हाथ उठाओ यार, बोलो इंशाअल्लाह। उठाए रहो यार, उठाए रहो, किराए का थोड़ी नहीं है। रमजान के महीने का रोजा बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा दावा है, रोजा रख के कोई नहीं मरेगा, कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ नीचे कर लो, ये मेरा दावा है। रोजा रख के कोई नहीं मर सकता, हदीस है। रोजा बदन की ज़कात है, रोजा रख के हजारों बीमारियां दूर हो जाती हैं। बेशक आमीन। हजारों बीमारियां रोजा रख के जी दूर हो जाती हैं। रोजा रखना इंशाअल्लाह, और रोजे का जो बदला है अल्लाह ताला मैदान महशर में अपने हाथ से दस्ते कुदरत से अता करेगा अपनी शान के मुताबिक। सुभान अल्लाह। एक भी रोजा नहीं छोड़ना। अगर एक रमजान का रोजा छोड़ दिया, 1000 साल तक भी रोजा रखो तो उस एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। करने लगा रोजा है,
बेहतरीन पैगाम हजरत। मैंने कहा बेटा अब तो तुझे घर के अंदर लाजमी लेके जाऊंगा, तू तो वाकई नेको का भी सरदार है। सुभान अल्लाह। रंग तो चढ़ गया था, मोहब्बत तो हो गई थी, और जब रंग चढ़ता है तो फिर कहाँ उतरता है। जी 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 जी। है ना? जब रंग चढ़ता है, जब खुसरू पे निजामुद्दीन का रंग चढ़ा तो फिर खुसरू बोला दुनिया की दौलत निजामुद्दीन की जूती के बदले तोल दूं। जब रंग बरेली के अख्तर रजा पे चढ़ा तो बरेली का अख्तर रजा बोला जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। अब तो कैसे भी अब नहीं छोड़ूंगा, दिल में बोला उससे नहीं करेंगे। जी जी जी। मैंने कहा बेटा चल, नहीं जाऊंगा, रोजा है तो क्या करने जाऊंगा। जी जी। मैंने कहा बेटा चल तू थक गया होगा, इंतजार कर लेना, शाम तक आराम कर लेना और शाम को मेरे घर पे इफ्तार करके चले जाना। क्या करके चले जाना? इफ्तार करके। इफ्तार करके चले जाना। बच्चे के ये बात समझ में आ गई। बच्चा बोला मुझे ये मंजूर है। बच्चे ने जब मेरी शाम की दावत मंजूर की तो मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे तख्त ताज दे दिया हो। बच्चा घर आया और कहता उसका बयान हबीब अजमी की मेरी बीवी की नजर जब बच्चे के चेहरे पे पड़ी तो बच्चे के चेहरे पे तो हुस्न की बरसात थी। अल्लाह अकबर। नमाजी काला भी हो तो चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। सुभान अल्लाह। नमाजी काला भी हो तो चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। बात हकीकत है। क्रीम में, पाउडर में, फेस पाउडर में, लिपस्टिक में हुस्न नहीं है। अगर हुस्न होता बाजारों में तो अमेरिका का पूर्व प्रेसिडेंट ओबामा काला ना होता। बात है कि नहीं? जी जी जी। ओ मेरी माँ बहनों, तुम जो बाजारों में इन फेस पाउडर के डब्बों में हुस्न तलाश करती हो, ओ मेरी बहनों इन डब्बों में हुस्न नहीं है। रब की कसम खा के कहता हूँ, अगर चाहती हो चेहरा खूबसूरत हो जाए तो नमाज पढ़, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। चाहते हो होठ खूबसूरत हो जाए, नबी का दुरूद पढ़ो, होठ खूबसूरत हो जाएगा। चाहते हो आवाज खूबसूरत हो जाए, कुरान की तिलावत करो, तेरा आवाज खूबसूरत हो जाएगा। और किसी को यकीन ना आए तो प्रैक्टिकल मैं तुम्हारे सामने हूँ। जी। क्रीम तो दूर की बात है, बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, साबुन लगाया वो भी चेहरे को सालों हो गए। अल्लाह। बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, साबुन लगाए भी चेहरे को सालों हो गए। कभी चेहरे पे साफ नहीं आने देता। क्रीम तो अलग की बात है। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्या तुम्हारे बात। सामने प्रैक्टिकल बैठा हूँ। जो खूबसूरत हो ना ले आओ मेरे सामने, लाओ लाओ। जी 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 बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। ये बरकत है नबी के दुरूद पाक पढ़ने की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करने की बरकत है। मेरे भाई बाजारों में हुस्न नहीं होता, मेरे भाई मार्केटों में हुस्न नहीं है, मेरे भाई इन डब्बों में हुस्न नहीं है। ना ना, हुस्न तो इसमें है जो मैंने तुझे बताया। बच्चे के चेहरे पे तो हुस्न की बरसात थी। अल्लाह अल्लाह कहने लगा। मेरी बीवी ने देखा तो पत्थर का बुत बन के खड़ी हो गई। अब तो ना बोलती है, ना हिलती है, ना पलक मारती है। बच्चे को देखे तो देखे चली जा रही है, देखती है तो देखती चली जा रही है, देखती है तो देखती चली जा रही है। बस अब तो देखती चली जा रही है, अब तो बात ही नहीं करती। काफी देर के बाद मेरी बीवी खड़ी हुई सीधी और खड़ी होकर मुझसे बोली, जितने लोगों की दावत करके आया था सबकी मना कर दे। दावत हुई थी नहीं हुई थी? किनकी दावत हुई थी बताओ ना जरा। अरे दोस्तों की नहीं हुई थी दावत यार, जुआरियों की, शराबियों की, सट्टेबाजों की, सबकी हुई थी कि नहीं हुई थी? शाम में घर पे क्या होना था? क्या होना था? पार्टी। सब कैंसिल कर दे, मना कर दे। मैंने कहा क्या बात, पार्टी कैंसिल? बीवी बोली पार्टी कैंसिल नहीं, पार्टी तो होगी मगर दुनियादार की पार्टी नहीं होगी। आज मोहम्मद के वफादार की पार्टी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज एक रोजादार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह। आज ये रोजादार होना और कोई नहीं होना।
कहने लगा मैंने सबको मना कर दिया। मेरी बीवी ने खुशी खुशी में खाने बनाए, खाने बना के दस्तरखान सजा दिया। शाम का वक्त था, वो बच्चा मेरे घर पे इफ्तार क्या कर रहा था, ऐसा लग रहा था रब की बारिश झमाझम बरस रही हो, रब की रहमत झमाझम बरस रही हो। बच्चे ने इफ्तार किया, नमाज मगरिब पढ़ी। मेरी बीवी इशारा करके बोली जब से आया है मेरा घर बड़ा अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में बहारें आ गई हैं, घर में रहमत की बारिशें बरस रही हैं। इस रात और रोक लेना ताकि पूरी रात मेरा घर रब की रहमत में नहाता रहे। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, रात हो गई, कहाँ जाओगे, रास्ता पुरखतर फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे ने ये बात भी मेरी कबूल कर ली। अल्लाह अकबर। बच्चा बोला मुझे कोई रूम दे दे, बस 5 मिनट की तकरीर हो रही है, सिर्फ 5 मिनट की, मुझे कोई रूम दे दे और मैं रूम में जाके ईशा पढ़ूंगा, सो जाऊंगा, रात को तहज्जुद पढ़ूंगा, फजर पढ़ूंगा, चला जाऊंगा। मैंने गेस्ट रूम दे दिया, मैंने मेहमान खाना दे दिया। बच्चा मेहमान खाने में चला गया, दरवाजा लगा लिया। मैं जब आया तो मेरी बीवी बोली तुमने खाना नहीं खाया है, दिन भर आप बाजार में थे, अब बच्चे की खुशी में थे, मैंने भी नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया, अब खाना खा लो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर, जब बीवी ने खाने का जिक्र किया तो मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते किसकी याद आई? अर्ज करने लगा सरकार मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, मेरी एक जवान बेटी तो जो हाथों से माजूर थी, हमेशा घर में पड़ी रहती थी, उसे खाना उसकी माँ या मैं खिलाता था, अपने हाथ से तो वो एक लुकमा भी नहीं खा सकती थी, मगर आज तो मेहमान की खुशी में बेटी को भी खाना ना खिला पाया था। मैंने अपनी बीवी से कहा मैं बाद में खाऊंगा, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी, पहले खाना निकाल के दे, अपनी बेटी को खिला के आऊं। मेरी बीवी ने खाना निकाल के दिया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता बेटी को खिलाने के लिए गया, बेटी को खाना खिलाना गया। बेटी ने कहा बाप क्या बात आज बड़ी लेट कर दिया, बाप क्या बात आज बड़ी देर कर दी। मैंने कहा मेरी लाडली क्या बताऊं, आज एक मेहमान ऐसा आ गया था जिसकी वजह से मैं तुझे भूल गया था। बेटी ने कहा बाप कैसा मेहमान था, तू आज तक मुझे ना भूला मगर आज मेहमान की खुशी में भूल गया। बेटी से जवाब दिया बेटी क्या बताऊं मेहमान ऐसा था, तुझे तो तुझे, आज तो मैं अपने आप को भूल गया। सुभान अल्लाह। आज तो मैं खुद को भूल गया। बेटी ने कहा कैसा मेहमान है, पूरा किस्सा बेटी को भी बता दिया। पूरा किस्सा किसे बता दिया? बेटी को। बेटी जब किस्सा सुना तो कहने लगी बाप अगर मेहमान ऐसा है तो पूरी रात भी खाना ना लाता तब भी माफ कर देती। बस आखिरी 4 मिनट की तकरीर आ गई, जरा सुन लीजिए। मैंने बेटी को खाना खिलाया, बेटी को खाना खिला के हाथ धुलाया, हाथ धुला के मैंने लिटाया, चादर उठाया, बेटी का दरवाजा लगाया, मैं आके खाना खा लिया, मैं अपने कमरे में सो गया। शाम हो गई, रात हो गई। हबीब अजमी की बारगाह में करता हुजूर आधी रात आ गई, मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मेरा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था, मैं अपने कमरे में सो रहा था। हबीब अजमी की बारगाह में करता हुजूर आधी रात आई, आधी रात में किसी ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी आंख खुली, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह। तेरी बेटी खड़ी है, दिमाग की बत्ती ना जली हो तो जला लो। जो बेटी उठ नहीं सकती, एक कदम चल नहीं सकती, एक लुकमा खा नहीं सकती, वो आधी रात में कह रही है बाप दरवाजा खोल तेरी बेटी खड़ी है। अल्लाह। ओ अब्दुल्ला के मदार पे आने वालों, ओ अब्दुल्ला किरमानी की बारगाह में आने वालों, ये वो दरबार है। अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत की जाए तो अल्लाह वाले दिन की दुनिया बदल देते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले जिंदगी बना देते हैं अगर मोहब्बत हो, अगर अकीदत हो। मैंने आँख खुली, मेरे कान में आवाज आई बेटी की, या अल्लाह मेरी बेटी जो आज तक कमरे से बाहर ना निकल पाई, मेरी बेटी जो आज तक एक लुकमा अपने हाथ से उठा के ना खा पाई, ए मेरे मौला मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे कैसी खड़ी है। कहने लगा हुजूर ये लम्हा मेरे लिए क़यामत से कम ना था। मैं जल्दी से उठा, मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, मेरी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। हुजूर मैं जल्दी से उठा, उठने के बाद में मैंने दरवाजे से जल्दी से कुंडी खोला। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मैंने क्या देखा, मेरे दरवाजे के बाहर मेरी जवान बेटी खड़ी है, पैर सलामत है, हाथ सलामत है, पूरा जिस्म सलामत है। मैंने कहा मेरी लाडली, अरे किसने तेरा इलाज कर दिया? दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया था, दुनिया के हकीमों ने ला इलाज कर दिया था, मेरी बेटी तू कैसे अच्छी हो गई? तो बेटी ने जवाब दिया जिस अल्लाह वाले को तू घर में लाया है तू खाना खिला के चला गया। मैंने रात आई, मैंने आधी रात में दुआ की मौला जो बच्चा मेरे घर में आया है अगर वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था,
अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, उसके सदके में मुझे शिफा मिल गई। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। अरे जिनको दुनिया फकीर कहती है वो अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं। बहुत मस्तान, बहुत बेहतरीन, क्या तकरीर झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था। बेटी जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो बेटी झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, ओ मेरे बाप, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारा तकबीर, नारा रिसालत। तकदीरी देखी। और मेरे बाप, उस बच्चे ने तो मेरे दिल की दुनिया बदल दी। और मेरे बाप, उस बच्चे ने तो तेरे कांधों का बोझ हटा दिया। कहने लगा, आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा, ए बच्चे तेरी आमद क्या हुई? आना तेरा मुबारक, तशरीफ लाने वाले खुशियां मना रहे हैं सारे जमाने वाले। वो बच्चे तेरा आना तो मुबारक हो गया है। वो बच्चे, मेरी बेटी जो मेरे गुनाहों का बोझ थी, आज वो मेरा बोझ तूने उतार दिया है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा, बेटी चल, उस मुबारक मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दें। चल, उस मुबारक मेहमान का जरा शुक्रिया तो अदा कर दें। मैं बेटी का हाथ पकड़ के मेहमान के कमरे में ले गया। मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा? मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। अल्लाह, मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। मेरी बेटी ने कहा, बाप वो मेहमान कहाँ गया तेरा, जिसके सदक़े में रब ने मुझे शिफा दी है, जिसके सदक़े में रब ने मुझे अच्छा किया है। और मेरे बाप को मेहमान कहाँ गया? जब मैंने बिस्तर को देखा तो एक कागज़ का पुर्जा पड़ा था। मैंने कागज़ का पुर्जा खोला तो उसमें लिखा था, हमने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह, अल्लाह वाले अपने आप को छिपाते हैं, अल्लाह वाले अपने आप को रियाकारी नहीं करते, जाहिर नहीं करते। और दूसरी लाइन में लिखा था, अगर तुझे वाकई हमसे मोहब्बत हो गई है तो तू सारे गुनाहों से तौबा कर लेना, सारे बुरे काम छोड़ देना। अगर दुनिया में न मिल सके तो क्या हुआ, वादा करते हैं महशर में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आखिरी लाइन सुने और तकरीर खत्म। तीसरी लाइन में लिखा था, आखिरी लाइन में नोट, 10 में से लिखा था नोट। कोई भी जरूरी बात होती है तो नोट के जरिए आदमी कहता नहीं कहता है, लाजमी जरूरी बात नोट। नीचे क्या लिखा था? नोट। जोर से बोली, क्या लिखा था? नोट। तौबा कर लेना, ये दूसरी लाइन। पहली लाइन में क्या लिखा था? हमने तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया। दूसरी लाइन में क्या लिखा था? सारे गुनाहों से तौबा कर लेना, अगर दुनिया में मुलाकात ना हुई तो महशर में मुलाकात करेंगे। तीसरी लाइन में लिखा था, अगर तुझे कुछ चाहिए तो हराम तरीके से हासिल मत करना। जब मेरा वसीला दे के तेरी बेटी दुआ करे, अल्लाह उसे शिफा दे सकता है, तो नबी का वसीला दे के तू मांगे तो तुझे क्या नहीं मिल सकता है? सुभान अल्लाह। जी जी, क्या नहीं मिल सकता है? तू सारे हराम काम छोड़ देना। कुछ चाहिए तो नबी की मोहब्बत में नबी का वसीला दे के मांग लेना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर ये पर्चा पड़ा, एक लम्हे में दिल की दुनिया बदल गई, दिल से दुनिया निकल गई और मेरा सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन गया। अब तो बस चाहत नबी की हो गई, मोहब्बत नबी से हो गई, दिमागों में नबी, दिल में
नबी, हर जगह नबी नबी। अब तो मेरी आंखों के सामने नबी के जलवे थे। अब तो दुनिया की कोई औकात ही नहीं रह गई थी, अब तो दुनिया की कोई हैसियत नहीं रह गई थी। पूरा मजमा सुने और अच्छा लगे तो जितने खड़े हो सके खड़े होकर नारा लगाना, मोहब्बत का सबूत देना। अर्ज करता हबीब अजमी की बारगाह में, हुजूर ये तीसरी लाइन पड़ी तो दिल की दुनिया ही बदल गई थी। अब तो दुनिया से नफरत हो गई थी, अब तो मदीने वाले की मोहब्बत सीने में जाग गई थी। तीसरी लाइन में लिखा था, अगर कुछ चाहिए तो नबी का वसीला दे के मांग लेना, तुझे मिल जाएगा। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में, हुजूर अब तो नबी के अलावा किसी की चाहत बाकी ना रह गई थी। अब तो सजदे में गिरा और सजदे में गिर के मांगने लगा। क्या मांगा? बेदम शाबाशी उसके मांगने को अपने जुमलों में बयान करते हैं। झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स अब्दुल्ला किरमानी, सरजमीने नांदलो, मुफ्ती गुलफान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे बहुत जल्दी बैठे, बहुत जल्दी अपनी जगह पर बैठे, बहुत जल्दी बैठे अपनी जगह पर। बस झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीवाना है दीवाना। खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफान रजा साहब, क्या बात, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। बस आखिरी बात सुन लो, तकरीर खत्म, तकरीर खत्म। आखिरी बात सुनिए, बस आखिरी बात। बेदम शाबाशी नबी के आशिक का नाम है। हाय हाय, जरा गौर करना, जरा गौर करना। ये जुमले में बड़ी गहराई है, वो हंस के कहे जाएं। जी जी, इसकी अगर गहराई को समझ लिया मजमा तड़प जाएगा। जी जी, आपने खाली दीवाना समझ लिया, भाई नजाकत को समझे। जी जी, गहराई को समझे, वो हंस के कहे जाएं अल्लाह अकबर। दीवाना है दीवाना, गहराई को समझो। दुनिया के अंदर कोई पागल दीवाना किसी को उठाकर पत्थर मार दे, किसी को जख्मी कर दे, जिसको पत्थर लगा, जिसे मारा, वो बदला लेने के लिए आएगा, यकीनन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारी बस्ती का दीवाना, तुम जानते हो दीवाना पागल है। दीवाने के माथे पर नहीं लिखा होता दीवाना है, वो अंदर की कैफियत है दीवाना है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। जब बदला लेने वो आएगा, तुम हंस के क्या कहोगे? अरे छोड़ दे यार, दीवाना है। जी 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 जी, अरे कहोगे नहीं कहोगे? जी 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 जी, तो दीवाना है, पत्थर भी माफ, दीवाना है, जख्म भी माफ, दीवाना है, मार भी माफ, दीवाना है, कुछ भी किया सब माफ, इसलिए तो दीवाना है। मैदाने महशर में फरिश्तों ने पकड़ लिया होगा, ये गुनाहगार है, घसीट के जहन्नम में लेके जा रहे होंगे। बेदम शाबाशी कहते हैं, जब गुनाहों की वजह से मुझे घसीटेंगे, मैं शिकवा करूंगा, या रसूल अल्लाह बचा लो, तो नबी हंस के कहेंगे अरे छोड़ दो दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया। अरे ऐसा पिलाया जाम के दीवाना कर दिया। और मेरे पास गुलफान रजा साहब को देने के लिए कुछ नहीं, एक दिल ही था आपके नाम पे नजराना। क्या बात है? जरा सुनो, जरा सुनो। मैदान महशर में जब फरिश्ते लेकर चले होंगे जहन्नम की जानिब, मैं शिकवे करूंगा, आका बचा लो, मैं शिकवे। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। अरे फरिश्तों छोड़ दो, गुनाहगार जरूर है मगर दीवाना है दीवाना। और एक बात बताऊं, जब ज़बान मोहब्बत में बोलती है तो लफ्ज बदलते हैं, माना वही होता है।
जी जी जी। आला हजरत सरकार कहते हैं कि जब मैदान महशर होगा मुझे फरिश्ते घसीट के लेके चलेंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, तवज्जो जी जी जी। इश्क में जब जबान बोलती है जुमले बदलते हैं, मफहूम वो होता। आज बड़े रंग में तकरीर कर दी, ये रंग हर तकरीर में हर जलसे में नहीं होता, ये कभी कभी होता जो अब चल रहा है। जी जी जी। सुनिए, आला हजरत सरकार बोले जब मुझे लेके चलेंगे, आका कहेंगे फरिश्तों कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो मेरा आशिक है, अल्लाह, ये तो मेरा क्या है? आशिक है। आशिक है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे गुनाहगार है, गुनाहगार जरूर है मगर वफादार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाहगार जरूर है मगर वफादार है। फरिश्ते अच्छा नबी का है तो फरिश्तों की हिम्मत का ना छोड़े। अरे बोलो जी जी। अरे बोलो। अच्छा नहीं समझे तो और समझो। आपको पुलिस पकड़े, कौन पकड़े? पुलिस। पुलिस पकड़ के ले जाए किसी केस में, केस लगाए भारी 302 307, कोई बड़े नेता का फोन पहुंचा है, किसे पकड़ा? मेरा आदमी है ये, छोड़ इसमें दे। तो 302 का मुकदमा कहा खत्म करो, आदमी मेरा है। जी। बस 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 फौरन मुकदमे खत्म, छोड़ दे। अब मैं उससे पूछूं, लईक भाई पूछे भाई तुम्हें तो पुलिस ले गई थी पकड़ के, क्या हुआ? कहेगा बस नेताजी का फोन आ गया, सस्ते में निबट गए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी का फोन आ गया, काय में निबट गए? सस्ते में। आला हजरत कहते हैं मैदान महशर में मुस्तफा के कहने पे जब फरिश्ते छोड़ेंगे तो मैं अलल ऐलान डंके की चोट पे कहूंगा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तकबीर, सरकार आला हजरत, नारे रिसालत, सरजमीने बरेली शरीफ। जो मेरे नबी का वफादार होगा, जो मेरे नबी का वफादार, सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बागे जन्नत का हकदार होगा। फरिश्ते फरिश्ते अदब से कदम चूम लेंगे, फरिश्ते अदब से कदम चूम लेंगे, यकीनन वो सुन्नी मुसलमान होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस मेरे भाई, इश्क तेरे सदके, जलने से इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जी जी। काम लंबा था अगर मैं नाम अमाल खोल के पढ़ने लगते हिसाब मगर नबी ने कह दिया ये आशिक है। सुभान अल्लाह। खत्म हो गया ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। सीने में जो मैंने नबी की मोहब्बत की आग लगाई है वो आग ने जहन्नम की आग को बुझा दिया। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी। इकबाल बोले तो वो भी बड़े प्यार में बोले, इकबाल बोले बड़े प्यार में बोले, लफ्ज बदला है मफहूम वही है। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उठ के कोई नहीं जाएगा, शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन को सुनेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। आप लोग उठिए नहीं। मोहतरम हज़रात, आप लोगों ने बेहतरीन से तकरीर सुना है। बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि मुफ्ती गुलफाम साहब की तकरीर पर हम लोग को अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और जो लोग जा रहे हैं कोई काम से तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा